नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फैट टैक्स सुनने में थोड़ा अजीब भले ही लग रहा हो, लेकिन देश में तेजी से बढ़ती ओवरवेट लोगों की तादाद को देखते हुए सरकार जल्द ही ऐसा टैक्स लगा सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ज्यादा चीनी, फैट और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। क्या है नीति आयोग की फैट टैक्स से जुड़ी यह रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस, ऑब्जर्वेशंस, कैसे इसे अमल में लाने की योजना है, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। आशंका भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि सरकार मोटापे को बढ़ावा देने वाले उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल गैर ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, वेजिटेबल्स, चिप्स और स्नैक्स वगैरह पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि ब्रांडेड और पैकेट बंद उत्पादों के लिए जीएसटी दर 12% है। आइडिया यह है कि ऐसे उत्पाद बढ़ाकर आम लोगों की पहुंच से इन्हें दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि लोगों के लिए इनका सेवन मुश्किल हो और वो हेल्दी ऑप्शंस चुनें। एक अनुमान के मुताबिक देश में 12 करोड़ से अधिक लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे इससे पहले 2016 में केरल के लोगों को मोटापे से निजात दिलाने के लिए पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड पर 14.5% फैट टैक्स लगाने की पहल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खैर, अभी तो ये सजेशन के ही लेवल पर हैं, ऑब्जर्वेशंस के ही लेवल पर हैं। अभी इसको इंप्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम है, अडॉप्टेशन में इसके काफ़ी टाइम है। लेकिन ये आइडिया कैसा है, इस पर करेंगे बात खास मेहमानों के साथ। और आज किन 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी चर्चा, ये 3 सवाल देख लीजिए। पहला सवाल आज का यही रहेगा कि फैट टैक्स आखिर कितना अच्छा, कितना कारगर आइडिया है, एक्चुअल में ये बेसिक आइडिया है क्या, ये भी समझेंगे। दूसरा सवाल है आज का कि फैट टैक्स से अगर महंगाई बढ़ी तो फिर उसके विकल्प क्या हैं, ये भी एक सवाल जरूर रहेगा। इसके अलावा आज का तीसरा सवाल ये होगा कि क्या सिर्फ टैक्स लगा के ही बात बनेगी या फिर जागरूकता भी जरूरी है, सिर्फ सख्ती से ही काम चलेगा या फिर प्यार से जागरूक करके भी बात बन सकती है। ये हैं आज के 3 सवाल। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के शो में, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं
उर्वशी प्रसाद जो कि डायरेक्टर हैं DMEO में नीति आयोग की। उर्वशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सांची नायक जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सांची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उर्वशी मैम, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस के स्तर पर ये नीति आयोग की तरफ से आया है। क्या मैम इस रिपोर्ट में कह रहा है नीति आयोग, और क्यों फैट टैक्स की अवधारणा आप लोग सामने लाना चाहते हैं? जी, जैसे कि आपने कहा कि हमारे देश में जो ओवरवेट और ओबेसिटी की समस्या है वो काफ़ी बढ़ रही है और उसकी बहुत वजहें हैं। शहरों में अलग तरह की लाइफ़स्टाइल है, लोग ज़्यादा जो सेडेंटरी होती हैं नौकरियाँ, उस तरह की है, तो आपका ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं हो पाता, आपको जो खाना बाहर आपको मिल जाता है, आप खा लेते हैं घर से बाहर। तो बहुत सी इसमें लाइफ़स्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। और तो हमारे यहाँ एक तरह से वो एक डुअल बर्डन है। अभी हमारे यहाँ जो अंडर नरिशमेंट है उसकी भी समस्या है, लेकिन ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने इस पे जो चर्चा जैसे आपने कहा शुरू करी है, ये एक ऑप्शन है। खाली टैक्स करने का सिर्फ एक इकलौता सॉल्यूशन तो कभी नहीं हो सकता। करेक्ट। सप्लाई साइड, डिमांड साइड, आपको दोनों तरफ से इनिशिएटिव्स लेने, लेकिन ये जरूर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो सकता है अगर इसको सही तरह से हम इम्प्लीमेंट करें और सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके इम्प्लीमेंट करें, जो अभी किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा मैम कि ये सिर्फ एक आइडिया है, वन ऑफ द ऑप्शंस है। अगर सरकार बिल्कुल बढ़ चुके हैं इसके साथ आगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी आइडिया है और बहुत सारी इस पर चर्चाएं होनी हैं। उन्हीं चर्चाओं में से एक शायद आज की भी चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी। डॉक्टर स्वाति, आपको ये आइडिया कैसा लगा और कितना ज़रूरी है डिस्करेज करने के लिए लोगों को कि वो आसानी से जो मिल जाता है जंक फूड, ज़्यादा सॉल्टी फूड या ज़्यादा शुगर वाला फूड, उन ऐसे लोगों को डिस्करेज करने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा फैट टैक्स लगाना? दीपक जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है और सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे सख्त कदम भी उठाने की ज़रूरत है जो कि एक क्लियर संदेश जो है जनता तक लेकर के जाते हैं कि ये फूड्स जो हैं आपके लिए उतने हेल्दी नहीं है। जैसे देखिए, हम टोबैको के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं और एक बहुत अच्छी बात जो कई सारी स्टडीज से भी उभर करके आई है। देखिए, कई देश जो हैं इस वक्त शुगर स्वीटेंड जो ड्रिंक्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं और कई सारी स्टडीज हैं जो मैक्सिको, यूके और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में हुई हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिनसे दिख रहा है कि वहां जब उन लोगों ने इस तरह के टैक्स लगाए तो जो शुगर की ड्रिंक्स का जो अपटेक था वो लगभग 37% तक कम हुआ है। वहीं ये भी देखा गया है कि साल में लगभग 4.5 करोड़ केजी शुगर जो आप शुगर ड्रिंक से लेते थे वो कम हो गई, क्योंकि एक तरफ लोग कम लेने लगते हैं, दूसरी तरफ जो कंपनीज हैं वो भी जो है फिर फोर्स्ड होती है कि उन्हें सोचना पड़ता है कि हम अपने ड्रिंक्स को कैसे बेहतर करें या खाने को कैसे बेहतर करें कि वो लोगों के लिए ज्यादा न्यूट्रिशियस हो और हमें टैक्स की मार ना पड़े। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो सरकार कर रही है और जरूर इसकी तरफ जो है तेजी से कदम बढ़ाने चाहिए। ये लोगों के लिए एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। सांची, आपका इस पर टेक क्या है? इसके हम दूसरे पहलुओं पर जरूर बात करेंगे, लेकिन आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा जो इजीली अवेलेबल जो इस तरह के पैकेज्ड फूड हैं उनकी तरफ लोग न जाएं? ये कैसा आइडिया आपको लगा फैट टैक्स? दिस इज अमेजिंग आइडिया एक्चुअली। ये सब अच्छे डॉक्टर्स या अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या साइंटिस्ट जो बैठे रिसर्च सेंटर्स में जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबके लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम है तो भी उनको इजीली अवेलेबल इंस्टेंट फूड मिल जाता है, पैकेज्ड फूड मिल जाता है। उनको लगता है कि खरीद के सब्जी या फ्रूट काट के खाना या खाना बना के खाना इज टाइम कंज्यूमिंग, और अगर उस पर टैक्स ज्यादा लगा दोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट वाइज लोग सोचेंगे कि चलो एटलीस्ट उसी बहाने हेल्दी खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, बना के खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे। और उसके अलावा जैसे सरकार ने बताया गया है कि उसपे होगा कि जैसे टबैको पे भी लिखते हैं कि स्मोकिंग किल्स, वैसे ही अगर इस पे लगाया जाएगा कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट ओबेसिटी और इट्स गोइंग टू बी अनहेल्दी, इट्स गुड, बैक ऑफ द माइंड एक रिमाइंडर आता रहेगा, व्हिच इज वेरी नाइस। ऑल राइट, अब इसके जरा दूसरे पक्ष है, मैं उर्वशी मैम के पास ही आना चाहूंगा। मैम, अब इसके एक छोटा सा हमने केस स्टडी देखी है डेनमार्क की। डेनमार्क में भी इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और उन तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं जिसमें चीज़, मक्खन, तेल, दूध, मांस, इन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, जिनमें फैट है सबसे ज़्यादा और मेरे ख्याल से 2.3% से ज़्यादा जिन में उन पर टैक्स लगा दिया गया।
अब हुआ ये मैम कि इसको कालांतर में बंद करना पड़ा आगे जाके, क्योंकि जंक फूड जैसे ही महंगे हुए, लोगों ने वो जो सस्ते वाले जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ हैं वो खाना शुरू कर दिया और उससे चीज़ें और ख़राब हो गई। हार्ट डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा लोगों में बढ़ गया। मक्खन जैसी कीमतों की जो चीज़ें थी वो 20% तक बढ़ गई मार्केट में। तो ये आइडिया फिर वापस लेना पड़ा डेनमार्क सरकार को। तो क्या हम इस पहलू पर भी ध्यान रखेंगे मैम? जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये बास्केट ऑफ ऑप्शंस में से ये एक हो सकता है। सिर्फ एकमात्र ये नहीं हो सकता, और किसी भी इसीलिए इसमें समय भी लग रहा है कि इसमें विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कोई पॉलिसी लाते हैं, उसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। करेक्ट। तो वो भी अवॉइड करने बड़े ज़रूरी होते हैं। लेकिन बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी उतना ही ध्यान दिया दे रहा है कि अगर आप लोगों को इस तरह के खाने से दूर ले जाएँगे, तो उनके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? उनका भी अवेयरनेस, उनका एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि आप ये मत खाइए, तो फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं लोगों के लिए? तो वो भी एड्रेस होना चाहिए और होगा। और दूसरी एक बात है जो बहुत अहम, कि जैसे कहा कि टोबैको के पैकेट पे वार्निंग होती है। कई बार ये जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, इसमें बहुत हिडन एक तरह से कैलोरीज़ होती हैं, जो हम कहते हैं कि आपको पूरी तरह से पता भी नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं। तो वो भी बहुत अहम है कि आप ट्रांसपेरेंटली कम से कम बताइए तो लोगों की कि इसमें कितना चीनी है, कितना नमक है, कितना फैट है, जिससे लोग एक ट्रूली इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकें। तो वो भी एक पहलू मैं कहूँगी बहुत अहम है, जिसको हमें एड्रेस करना है। देखिए, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके तमाम अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन आइडिया और जो उद्देश्य है वो साफ है कि लोगों को अनहेल्दी फूड की तरफ से जाने से बढ़ने से रोकना है। ये एक बुनियादी आइडिया है। अब इसके लिए जैसा कि उर्वशी जी ने भी कहा कि वन ऑफ द ऑप्शंस है, बास्केट में एक ही ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आइडिया जो बुनियादी है वो वही रहेगा। स्वाति मैम, आप ही के पास आना चाहूंगा मैम, लेकिन एक और हम थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने उर्वशी मैम से भी इसका जिक्र किया कि महंगाई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, कई लोग सस्ते के चक्कर में अनहेल्दी फूड ज़्यादा तो नहीं खाने लगेंगे। एक और चीज़ है मैम, अगर आपने माना गैर ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर अभी जीएसटी 5% है सिर्फ, राइट, और अगर ब्रांडेड पैकेट बंद उत्पादों की बात करेंगे तो 12% ऑलरेडी है। अब क्या शंका ये भी है कि अगर आपने इस पर टैक्स बढ़ा दिया तो जो कंपनीज हैं वो अपने ब्रांडेड उत्पादों को जो है नॉन ब्रांडेड श्रेणी में लाकर डालना शुरू कर देंगी, यानी कि एक तरह से एक और ऑप्शंस मिल जाएगा लोगों को धोखाधड़ी करने का। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि इस तरह के जब बहुत अच्छे इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं, लेकिन विजिलेंस हमारी इतनी इंपॉर्टेंट उस समय इतना हमारा दायरा होता नहीं है कि उससे दूसरी तरह की चीज़ें को बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा मैम कि अगर इस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट हों तो पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ हों। बिल्कुल, डेफ़िनेटली दीपक जी, आपकी बात सही है कि जब हम एक तरफ कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो वही लोग जो है उसका एक बायपास रास्ता निकाल कर के दूसरी तरफ से वही काम करना शुरू कर देते हैं, जो हम रोकना चाह रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी बात समझने की यहाँ ये भी है कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स की, जैसे कि हमने पहले शुरू में सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर के एक बहुत मुहिम जो है शुरू हुई थी, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है, बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो आज देखिए बहुत विकल्प जो है अब मार्केट में हमारे पास हैं, और बच्चे भी अब इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझने लगे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है, हम कोई और अल्टरनेटिव लें। तो कई बार ये एक अपॉर्च्युनिटी भी बनती है इस तरह की कि लोग अच्छी चीज़ें मार्केट में लेकर के आएँ और लोगों का रुझान उसकी तरफ भी हो, और लोग ये समझ पाएँ कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी है। क्योंकि हम यहाँ बात केवल उन प्रोडक्ट्स की नहीं कर रहे हैं जिसमें फैट, शुगर या सॉल्ट है। हम ये कह रहे हैं जिनमें हाई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ हाई सॉल्ट, शुगर होगा वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा ही होगा। और अगर आप देखिए तो जो मैक्सिमम फूड कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो जो करोड़ों रुपए रिसर्च में फूकती हैं, वो इस चीज़ के लिए नहीं फूकती हैं कि हम अपने खाने को कैसे और न्यूट्रिशियस या टेस्ट वो बनाए। वो उनका मकसद ये रहता है कि इसको टेस्टी और एडिक्टिव बनाना है। और इसीलिए जो सॉल्ट और शुगर जब ज़्यादा होता है, तो हमारी ज़बान पर वो पहुँचते ही हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स देता है कि हमारा हाथ रुकता ही नहीं है, हम और खाते जाते, जिसकी वजह से ओबेसिटी की तरफ हम बढ़ते ही जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो है एक इस तरह का एक पहल की जाए कि हम लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करें कि अगर आप इस तरह की चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। और बड़ी बात ये भी है कि ओबेसिटी जो है वो इमीडिएटली आपको इफेक्ट नहीं करती है, उसका असर धीरे-धीरे शरीर के ऊपर आने वाले वक्त में आपको वो दुष्प्रभाव दिखते हैं।
तो इसलिए उसको समय से चेक लगाना एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए अगर हम कह और रहे हैं बिल्कुल मैम, और ये इंडिविजुअल बात नहीं है, एज अ नेशन अगर हम देखें तो हमारी वर्कफोर्स का जो हिस्सा अनहेल्दी लोग बन रहे हैं, उससे हमारी जीडीपी को, हमारे विकास को कितना नुकसान हो रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हमें दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपनी वर्कफोर्स, अपने सिटीजन्स की हेल्थ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक बड़ा दिलचस्प सांची मैं पढ़ रहा था कि अलग अलग देशों में क्या है। यूएस में मैं देख रहा था कि 1990 में ओबेसिटी रेट जो था वो लगभग 15% था या शायद उससे भी कम था, लेकिन सिर्फ 20 साल बाद यानी कि आप 2010 में अगर देखें तो 70% ऑफ अमेरिकन्स वेव ओवरवेट, और इसमें से भी 36% जो थे वो ओबीज की कैटेगरी में थे। उसके बावजूद वहां पर फैट टैक्स जैसी चीज लागू नहीं हुई, क्योंकि लोग बड़े ना इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं आजकल। वो कहते हैं कि माय बॉडी माय रूल्स, माय चॉइस। और इसी तरह से हाँ, एक जापान, एक जरा इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन जरूर कहा जा सकता है। जापान में एक मेटाबो लॉ है, उसमें कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कमर नापते हैं अपने अपने एम्प्लॉयज़ की 40 से 74 के बीच में। तो शायद वहाँ पर अलाउ हो, क्योंकि वो बड़े कल्चर से बंधे हुए लोग और उन सब चीज़ों में। लेकिन जहाँ कंट्री जहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है वहाँ पर ये मुश्किल है। भारत में भी शायद थोड़ा सा इस पर होगा कि भाई आपने महंगा क्यों कर दिया, हमें अपनी चॉइस का खाने दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आई थिंक, बजाय सख्ती के। हाँ, डेफिनेटली दैट्स, जैसे डॉक्टर जी ने मेंशन किया कि दैट्स वन ऑफ द थिंग फ्रॉम द बास्केट। सो अवेयरनेस आल्सो इंक्रीज करना या ऑल्टरनेटिव्स देना। ऑल्टरनेटिव्स में जैसे इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग अ पैकेट फूड एंड ईटिंग, जो इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाता है, उसके बदले में जैसे आप ऑल्टरनेटिव्स पब्लिक को एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना कि आप कट फ्रूट्स लेके जा सकते हो, या कट फ्रूट के पैकेजेस अवेलेबल करना, या नट्स हो गए, और शुगर फ्री स्टफ ओनली, लाइक जैसे शुगर या सॉल्ट नहीं है, क्लीन प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल करना, या एज अ फैमिली ओनली अगर आपको प्लानिंग करना कि नट्स रखे बैग में, फ्रूट्स रखे, ड्राई फ्रूट के लड्डू रखे, तिल के लड्डू रखे, या अनहेल्दी स्वैप्स करे। और ड्रिंक्स में भी जैसे पानी ज्यादा पिए, पानी नहीं पीते लोग, चाय कॉफी पे डिपेंडेंट रहते हैं, या शुगर वाले बेवरेजेस पे डिपेंडेंट रहते हैं कि एक उनको वो पी के पूरे दिन का पानी का इंटेक उनका कंप्लीट होता है, ऐसे उनको थर्स्ट क्वेंच के लिए वो लोग वो वाला पीते हैं। उसके बदले में हैविंग हर्बल टीज, ये सारा जैसे आपने यूएस के बारे में मेंशन किया, बट अगर आप देखोगे तो यूएस में या दूसरे कंट्रीज में जगह जगह पे हेल्दी फूड ज्यादा अवेलेबल है। वो लो नहीं लो, वो तो पब्लिक का ऑप्शन है, बट वी शुड आल्सो मेक समथिंग लाइक दैट अवेलेबल। आई थिंक इंडियंस बिल्कुल, ये हेल्दी फूड वहां का कल्चर बन गया है। बिल्कुल, वहां पे अवेयरनेस की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में वो शामिल हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साची। उर्वशी मैम, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क यही चाहूंगा मैम कि अब क्योंकि आप लोग तो सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ की बात नहीं करते हैं, आप पूरे देश को, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अगर हेल्थ के पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स को देखेंगे तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक आम आदमी को यह समझाना कि आप अपनी हेल्थ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए बनाने की कोशिश करें, यह कितना इंपॉर्टेंट होगा मैम? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लिंक एस्टेब्लिश करना। जो कि जैसे कहा कि जरूरी नहीं है कि आज आपने कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया तो उसका नतीजा आपको आज ही दिखेगा, हो सकता है कुछ सालों बाद दिखे आपको। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई गंभीर बीमारी होती है, तो सिर्फ आप अफेक्ट नहीं होते हैं, आपका परिवार अफेक्ट होता है, पूरी सोसाइटी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका बर्डन उठाती है। तो इसीलिए इसको एक पब्लिक हेल्थ इशू की तरह देखना चाहिए, ना कि सिर्फ कि हमारा अपना खुद का चॉइस है। जरूर वो चॉइसेस होनी चाहिए लोगों के पास, हेल्दी फूड्स की भी, इसीलिए मैंने कहा ज्यादा चॉइस होनी चाहिए लोगों के पास, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली इसको एक पब्लिक हेल्थ समस्या की तरह से देखना बहुत अहम है। बिल्कुल, और पब्लिक हेल्थ के बीच में ये जो ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट का जो कनेक्शन है, वो मुझे लगता है कि तमाम रिपोर्ट्स हम सबको बता रही हैं। इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन हम आम आदमी को इसके कनेक्शन को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उर्वशी मैम, थैंक यू सो मच। स्वाति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सांची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला।